जी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, तो मैं जी सर। पहले ये स्टेप्स पूरे करता हूं, तो फिर हम उस पे आते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आप देखें, या असल आपका काम इस वक्त, ना आपको कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, ना कोई आपने कोडिंग सीखनी है, ना आपने कोई चांद पे जाना है, कुछ नहीं करना। सर स्क्रीन लेकिन शेयर कर दें। सर स्क्रीन शेयर कर लें। ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया। किधर गया स्क्रीन शेयर, किधर है? आजा नजर भाई। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन आना शुरू हुई जी। तुरंत सर आ रही सर। जी सर आ आ गई? रही है, आ गई। ये हाँ ठीक, ये पावर क्यूरी की विंडो है जो एक खुली है। मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको पूरी पावर क्यूरी सिखाऊंगा, जहां पे जादू आपका शुरू होगा, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में वो आसानियां आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। यू इवन कांट इमेजिन कि आप इससे क्या फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ डेटा साइंस। इसके अंदर आप पाइथन, आर लैंग्वेज, मशीन लर्निंग सारी एम्बेड भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो सिर्फ क्लिक 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 करके बहुत सारे स्टेप्स कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं एक अब यहाँ से थॉट प्रोसेस शुरू होता है। उसने कहा जी कि आपका ये डेटा सेट इस फॉर्म एंड शक्ल में मौजूद है। आपको नजर आ रहा है ना, ये फॉर्म जो भी नजर आ रहा है। आप जी देखिए, सर। उसने कहा जी जी, सर। उसने कॉलम के नंबर बता दिए मुझे, साथ उसने बताया पहली रो में आपके ये लिखा हुआ है, दूसरी रो में ये लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर ऐसे शुरू होता है, ये सारा प्रोसेस शुरू होता है। अब मैंने यहाँ से सोचना शुरू करना है कि मैंने डेटा की मॉडलिंग कैसे करनी। अब वहां पे डेटा की मॉडलिंग सोचना डिफरेंट था, यहाँ पे डेटा की मॉडलिंग डिफरेंट है। अब सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। अब गौर, अब आपने सिर्फ स्टेप्स देखने, इनको हम डीपली डिटेल्ड स्टडी में हम एक सेशन और लगाएंगे पूरा, जिसमें मैं आपको ये सारा कराऊंगा प्रैक्टिस के साथ। मैं ये एक काम करने लगा हूँ, क्यों करने लगा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैंने ये सारा सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ट्रांसपोज। मैंने एक बटन दबाया तो आप मुझे देख रहे हैं हर चीज ट्रांसपोज हो गई है। ट्रांसपोज का तो सबको पता है ना कि ट्रांसपोज करता क्या है। अगर जी सर। कॉलम है तो, अच्छा मैं बताता हूँ। अगर आपका डाटा कॉलम में मौजूद है ना तो उसको रोज में ले जाता है, अगर रोज में मौजूद है तो उसमें कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। ओके इसकी सर, एग्जाम्पल, ओके। इसकी मैं आपको ट्रांसपोज करके एक्सेल में भी दिखाता हूँ, पावर क्यूब से बाहर जाके, लेकर मैं प्रोसेस डिजाइन कर लूँ। अब मैं काम करने लगा हूँ, यहाँ पे कंज्यूमर लिखा हुआ है, यहाँ पे नल 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 ना आ रहा है। मुझे एक्सेल में क्या करना पड़ा था, यहाँ पे हर चीज कॉपी पेस्ट करनी पड़ी थी ना, जो मैंने की थी टाइप और जी शिपमेंट सर। टाइप मैंने कॉपी पेस्ट की थी। Yes, यहाँ sir. पे मैं क्या, मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं I'll क्लिक select करूंगा, कर। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है फिल डाउन। मैंने क्लिक किया था, गौर करें दोबारा से हुआ क्या है। ये कंज्यूमर लिखा हुआ है, इसके नीचे 3 खाली जगह है, तो वो इस कंज्यूमर को 3 नीचे खाली जगहों पे पेस्ट कर देगा। यहाँ कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, ये खाली जगह है, तो इसको हम इसमें फिल डाउन की ऑप्शन कहते हैं कि नीचे को फिल कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जाके मैंने फिल डाउन की ऑप्शन सेलेक्ट की, मेरा पूरा कॉलम तैयार हो गया। ऐसे ही है। उन्होंने पावर क्यों नहीं सर ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर दिया कंज्यूमर और दूसरी फील्ड में टोटल नहीं, वगैरह? सेग्रीगेट नहीं किया। उसने क्या किया, जो ऊपर वाली रो में चीज थी ना, उसने नीचे वाली खाली जगहों पे पेस्ट किया। सिर्फ सेग्रीगेट अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है मैं आपको ये भी बताऊंगा। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। एक दफा रिवाइज करो। मैं रिवाइज करता हूँ, लेकिन अभी इसको एक दफा कंप्लीट करने फिर रिवाइज करते हैं। ठीक है, ओके। अब आप देखें, अब मैंने क्या करना है कि ये कॉलम और ये कॉलम, बेसिकर आप हमारे साथ हैं? जी जी, थोड़ा सा कनेक्शन हुआ है लेकिन मैं साथ हूँ। हाँ, बस मुझे, क्योंकि आप हमारी आज गेस्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी फीलर जरूर आए कि हम कोई अच्छा काम करें। अच्छा, अब मैं एक स्टेप करने लगा हूं। मैं इन दोनों कॉलम को, जब आप एक्सेल में करते हैं ना, 2 कॉलम को एक कॉलम में लेके आने को हम कहते हैं कॉलम को मर्ज करना।
जी एक कॉलम को दो हिस्सों में तकसीम करने को हम कहते हैं कॉलम को स्प्लिट करना। तो जी। अभी मैं क्या करने लगा, इन दोनों को मर्ज करने लगा हूं। मैंने मर्ज कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पे उसे मैं कह रहा हूँ मुझे ना सेंटर में एक डैश लगा दो। अब आप गौर से की देखिएगा, ये जो कंज्यूमर और फर्स्ट क्लास है ना, ये एक कॉलम में आ जाएगी, इनके बीच में ये डैश आ जाएगी। मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, ये देखे नजर आ रहा है, कंज्यूमर और फर्स्ट क्लास और बीच में डैश आ गई, आ रही है? बिल्कुल आ गया सर। ठीक है। अब ये क्या हुआ है, मैंने एक्चुअली ये सारा स्टेप क्यों किया मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैंने फिर ये सारा कुछ सिलेक्ट किया, यहाँ एंड तक जाता हूँ, बल्कि इसकी बजाय मैं करता हूँ कंट्रोल, मैं सारी कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब वापस कंट्रोल ए ट्रांसपोज, मैंने जो ओरिजिनल डाटा था उसी शक्ल में वापस आ गए जो हम शुरू में यहाँ पे देखें। ये डाटा इस शक्ल में था ना यहाँ पे, जी सर। लेकिन अब मैंने इस पे कुछ स्टेप्स परफॉर्म किया तो वैसे ही ऑर्डर नंबर वैसे ही आ गया, लेकिन ये चीज देखें इकट्ठी होकर निकी आ गई है, ऐसे ही है। जी सर। जी अब मुझे ये कॉलम का हेडर चाहिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, वो कहेगा यूज फर्स्ट रो एज हेड, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। मैंने उसको कहा इसको हेडर। अब आप देखिए ऊपर कॉलम नंबर आ गए, कंज्यूमर फर्स्ट क्लास, कंज्यूमर सेम डे, कंज्यूमर सेकंड क्लास, कंज्यूमर स्टैंडर्ड। आपको नजर आ रहा है जी सारा कुछ? जी आ रहा है। अच्छा चले, अब मैं एक और छोटा सा स्टेप करूंगा, आप लोग मेरे साथ रहिएगा और अल्लाह को आदर नादर जान के। मैंने ये पहला कॉलम छोड़ के ना, पहला कॉलम मैंने छोड़ दिया, मैंने बाकी सारे कॉलम सिलेक्ट किए। मैं एक यहाँ पे ऑप्शन होती है, यहाँ पे उसको हम इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है अनपिवट कॉलम्स। मैंने इसको क्लिक किया तो आपको क्या नजर आ रहा है जी? एक्सीलेंट। आपको कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, इसकी सारी लेकिन क्लास डिस्ट्रीब्यूटर लेकिन वैल्यूज आती लेकिन अभी भी हमें वो फॉर्मेट नहीं बना जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें है। हमें सेगमेंट अलहदा चाहिए और उसकी जो शिपमेंट का मॉड अलहदा चाहिए। अब मैं एक काम और करने लगा, गौर से देखिएगा, मैं करने लगा हूं, पहले मैंने किया था उसको मर्ज, मैं अब उसको करा रहा हूँ स्प्लिट करूंगा। उसे मैं कहूंगा लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर जो है ना, यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट आए ना, उससे इसको खत्म कर दे। अब आप देखिएगा 4 कॉलम बन गए। जी सर। जबकि हमें अब टोटल तो चाहिए ही नहीं, याद है आप लोगों को, हमने टोटल सारे उड़ा दिए थे। जी सर। मैं कंज्यूमर टोटल, कॉर्पोरेट टोटल, होम ऑफिस टोटल को अनसिलेक्ट कर दिया, तो मेरे पास कोई चीज आ गई। जी सर। मैं यहाँ पे मैं इसको अगर लिख दूं सेगमेंट लिख दूं, इसको मैं कर दूं शिपमेंट मॉड था मेरा, शिपमेंट मॉड, ठीक। इसको मैं लिख दूं कॉस्ट, और इसको मैं लिख दूं ऑर्डर नंबर, ऐसे ही था ना जी? जी सर। लेकिन हमारे पास पहले सेगमेंट था, मैंने उठा के सेगमेंट इधर कर दिया, फिर शिपिंग मोड था इधर ले आया, ऑर्डर नंबर कॉस्ट आ गई जी। जी आगे सर। यहाँ पे मैं करूंगा क्लोज एंड लोड। एग्जैक्टली वही चीज है। बिल्कुल। किसी को कोई किसी को कोई शक का था, मुझे बता दो। शक नहीं है, अच्छा अब मुदस्सिर इसको एक बार प्लीज काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा, बिकॉज इसमें जब हमने दो वो स्प्लिट और वो किया है ना, वहां पे मैं थोड़ा सा फोकस हूं। जी मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन मैं एक चीज करके दिखाने लगा हूं, जरा गौर करना आप लोगों ने। मैं क्या गौर करने लगा हूं कि हमने इस डाटे को यूज किया ना सारे को। जी सर। ये हमारा अब सोर्स डाटा फाइल बन गई है, ये सोर्स है। अब आपके लिए मजे की चीज जिसको ऑटोमेशन कहते हैं, एग्जांपल लेता हूं, आपको एक बंदे ने फाइल भेजी, उसने ये होम ऑफिस को यहाँ से डिलीट करके भेज दिया, डाटा है ही नहीं उसमें, ठीक है।
ठीक है। अब पावर क्यूरी में देखें, आपके पास होम ऑफिस आ रहा है ना अभी, तो होम ऑफिस, जी सॉरी, सर वो जो डिलीट हो नेक्स्ट सेगमेंट में। ये होम ऑफिस आ रहा है ना। ठीक है जी जी, आ रहा है सर। जी लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, एक गौर से देखिएगा, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, मैं रिफ्रेश ऑल का बटन दबाता हूँ, वो कहता मुझे वो मिला ही नहीं। अभी मैं देखता हूँ, अच्छा नेट उसमें मैंने स्लो है किसी भी साइड पे। जब मुझे कॉलम वापस लाने दे। अब वो कॉलम मैंने डिलीट कर दिया को क्यूरी में, क्योंकि हेडर चेंज हो गया तो उसको मिल नहीं रहा। मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ, चले मैं काम करता हूँ, जो होम ऑफिस में मेरे पास डाटा आ रहा है ना, होम ऑफिस नहीं जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर था, कंज्यूमर में आ रहा है। मैं कंज्यूमर में ये डाटा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। बल्कि कंट्रोल जेड करके ना मैं इसकी एक कॉपी बना लूं, ताकि ये जब मैं करूं तो डाटा, आप समझ लें आपके एक यूजर ने आपको फाइल गलत भेज दी है और उसमें डाटा उसने उड़ा दिया। मैं क्या करने लगा हूं, इधर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आप देखें कि आपके कौन सा उड़ाया मैंने, कंज्यूमर। इधर कंज्यूमर उड़ गया, कंज्यूमर गायब हो जी गया, सर। आपका डाटा अपडेट हो गया, कंज्यूमर खत्म हो गया, क्योंकि बैकएंड से डाटा उड़ गया। मैं अब वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये डाटा वापस आ गया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास होम ऑफिस वापस आ गया, आ गया जी। जी सर। ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो ये स्टेप्स किए हैं ना, मैं आपको स्टेप्स दिखाने लगा। मैं जाता हूं ये पावर क्यूरी में, अब आप गौर से देखिएगा, आपने जितने स्टेप्स किए हैं ना, मैं व्यू में जाके एडवांस एडिटर एक ऑप्शन होती है, जितने स्टेप्स आपने किया ये इसके बैकएंड पे उसने प्रोग्रामिंग कर दिया। अगर किसी ने एडवांस लेवल पे डेटा साइंस को सीखना है, वो आखिरी ऑप्शन होती है कि वो ये सारी कोडिंग को भी एडिट करना सीख ले। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको समझा सर देता मेरा हूँ। एक क्वेश्चन है फिर सेम, हाँ जी, ये जो कोडिंग है इस पावर क्यूरी के बैकएंड पे, जैसे आप कह रहे थे कि वो हाँ ऑटोमेटिकली खुद ही से कोडिंग कर, ये वीबीएस से जो है वो वैसी है, सिमिलर है या डिफरेंट होती है सर ये? क्योंकि नहीं, जैसे वीबीए अब में मैं आप कमांड देते हैं। नहीं, वीबीए की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं एम लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज। जिस तरह अगर मिस ठीक। इकरा हमें हमारे साथ हमें बताएगी मिस इकरा, जिस तरह सीक्वल में, सीक्वल को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और एकल सारी जो है ना, वो जी एक्चुअली वो सीक्वल चला रही होती है, और सीक्वल कर क्या रही होती है, आपके डाटा सेट में से ना, डाटा सेट में से आपकी रिक्वायरमेंट जो भी आप देते हैं ना, वो उठा के लेके आती है। जी सर। एक सादी सी एग्जांपल ले लें कि ये जो मैंने रिकॉर्ड एक स्टेप किया ना, ये देखिए, ये जो मेरे अभी ये जो लिखा हुआ रिकॉर्डेड रीऑर्डर्ड कॉलम लिखा हुआ है, जी सर। मैंने उसको उठा के उधर किया था। उसने जी उसके सर। अगेंस्ट पीछे कोडिंग क्या की है कि उसने एक ये कोड लिखा है, उसका बिल्ट इन एक फंक्शन है जिसको उसने कहा है कि टेबल डॉट रिकॉर्ड कॉलम। उसमें उसने उसको कमेंट दे दिया है कि करने क्या लगा हूं मैं, उसने कहा जी कॉलम को रीनेम किया इन्होंने, सेगमेंट का नाम दे दिया, नाम इसका कुछ और था, इसको ठीक है। शिपिंग मोड कर दिया और ऑर्डर नंबर दे दिया और कॉस्ट दे दिया। उसने यहाँ पे बताया है कि जो पिछला स्टेप है ना, उसमें इन्होंने उसको रीनेम किया है, तो ये उसके बैकएंड में पूरा कोड लिखा है उसने। अब इसकी ठीक है। खूबसूरती, अब इसकी खूबसूरती क्या है, खूबसूरती ये है कि आपके पास डाटा हो गया गलत। अब मैं एक ठीक है। बात बताता हूँ, इससे अब एक स्टेप पहले आगे कर दूं, फिर मैं आपको डाटा गलत की बात पे आऊंगा। एक चीज गौर से देखिएगा, जी मैंने इसकी एक समरी बनानी है। जब आप इसकी समरी बनाते हैं ना एक्सेल, पहले मैं एक्सेल में जाता हूँ, मुझे बताएं कहाँ पे था, मैंने बनाया टोटल, ये बनाया था, ये था ना, इस पे जी सर। हमने ये एक समरी बनाई ना सेम डेट की। इसको अगर मैं जी जाऊं, इस पे मैं डिजाइन फील्ड खोलूं, मैं उसे कहता हूं पहले सेगमेंट दिखाए, फिर शिपिंग मोड दिखाए,
और उनकी सेल्स दिखा दे। ये नजर आ रही है जी? जी सर। अगर मैं इसको ऑर्डर नंबर के हिसाब से देखूं तो क्या ये ऑर्डर नंबर को रिपीट करता है? सबसे ज्यादा कॉस्ट किस पे आई है? सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसने ऑर्डर नंबर से भी हमें दे देगा, वो तो आ जाएगा। लेकिन पहले सेगमेंट है, फिर शिपिंग मोड है, ये आप पिवट टेबल लगा रहे हैं, और आपको पिवट टेबल हमेशा डाटा चेंज हो जाए तो रिफ्रेश करें तो डाटा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपने इस तरह की 150, 200, 400 समरीज बनानी है ना, तो आप वो समरीज कैसे बना के रखते हैं? अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये मेरी पावर क्वेरी की फाइल है, डाटा। मैं क्या करूंगा, गौर से देखिएगा। मैं जाऊंगा इसमें, मेरी ये क्यूरी मैंने बनाई थी, इसको मैं लिख देता हूं डिटेल्स। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डिटेल्स। मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा, सिंपल डुप्लीकेट। इसके मैं एक ऑप्शन सिर्फ सिलेक्ट करूंगा, गौर से देखिएगा। मैं कहूंगा मुझे ग्रुप बाय, ये मैं आपको बताऊंगा ग्रुप बाय क्या होता है। ग्रुप बाय करके मुझे सम करके जो मेरी कॉस्ट है एक समरी बना के दे दो। आगे समरी आपके पास? ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ कि इसको पिवट कॉलम करके काउंट वाली चीज को दिखा दे। अब आपको एक और समरी क्लियर में नजर आ गई? ठीक है, ठीक हो गया अब मैं इसको मैं लोड करता हूँ। अब गौर से देखना मेरा मकसद क्या है। ये है समरी, ये है समरी। उमैर एंड टीम देख रहे हो? आवाज नहीं आ रही? जी सर, जी सर, देख रहे हैं। देखो ये उसी डाटा सेट से क्या हो रहा है, ये समरी है, ये उसका डिटेल्ड डाटा, डिटेल्ड DETAIL, डिटेल्ड डिटेल्ड डाटा। ठीक है, ये समरी होगी, ये डिटेल्ड डाटा हो गया। अब इसकी आप कोई भी फॉर्मेट शक्ल बना के ले रख सकते हो। ठीक है, अब आपकी ब्यूटी क्या है? अब आप देखिएगा, ये डाटा है आपका। मैं इसको यहां से डिलीट करता हूं, ये देखिए, और मैं करता हूं रिफ्रेश ऑल। यहां से उड़ गया जी सर। डिटेल डाटा भी उड़ गया, यहां से भी उड़ गया। ठीक है, अभी मैं इसको वापस लाता हूं, कंट्रोल Z Z Z Z, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये आ गया, वापस आ गया। ठीक है, अब इसकी ब्यूटी क्या है कि आपके पास यहां नीचे जितनी मर्जी समरियां बना के रख ले। आपने क्या करना है, आपको फाइल आई, फर्ज करें आपको ये वाली फाइल किसने भेजी, आपने इसको कॉपी करके फोल्डर में रखा, रिफ्रेश का बटन दबाया, आपकी सारी समरियां तैयार हो गई। समझ आई? सर फोल्डर के लिए एक स्पेसिफिक पाथ देना पड़ेगा या बस जहां पर आपने ये एक्सेल की फाइल रखी है जिसपे पावर क्यूबी रन कर रहे हैं? आपने एक दफा, अब मैं दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पे जाते हैं ना, जब आपने फाइल उठाई है ना शुरू में, तो यहाँ पे वो सोर्स देता है। सोर्स पे जब आप, तो उसने कहा जी एक्सेल करंट बुक है, क्योंकि हमने इसी में से टेबल उठाया। जी 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 जी, यही मेरा क्वेश्चन था सर। अब मैं एक रिपीट करता हूँ स्टेप जो मुझे इन्होंने कहा था कि सबीन आप देखिएगा, मैं रिपीट करने लगा हूँ ये सारे स्टेप्स। हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, करने लगा हूँ। ठीक है जी? जी सर, करें। हेलो, मैं सबीन से भी पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था वो है हमारे साथ। सबीन आप हैं हमारे साथ? सर मैडम है लेकिन शायद आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि उन्होंने कहा था जी आपको आवाज आ रही? मैं रिपीट, जी आ रही है, अब आ रही है। चले मैं रिपीट करने लगा हूँ स्टेप्स, लेकिन अब मैं एक डिफरेंट स्टाइल में रिपीट करने लगा। हमने ये एक फाइल बना ली है, हमारा ओरिजिनल डाटा वही मौजूद है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, एक्सेल शीट, सिंपल। मैं लिखता हूँ न्यू, मैं एग्जांपल लेने लगा। मैं क्या करूंगा, अब ये स्टेप देखिएगा। मैं न्यू में गया, ये मेरी ब्लैंक फाइल है, खाली कुछ नहीं है इसमें। मैं डाटा
मैंने कहा मुझे पहले मैंने यहाँ से टेबल लिया था, मैं जाऊंगा, मैं उसे कहूंगा मेरी एक एक्सेल फाइल है, मैं एक्सेल फाइल में गया, यहाँ जाके मैंने ये जो हमने इस पे काम किया था, इसको मैं कहता हूँ इंपोर्ट करो। इंपोर्ट का मतलब है मुझे डाटा, उसने यहाँ पे उस शीट में जो कुछ मौजूद है ना वो मुझे दिखा दिया। तो हमने उसमें टेबल बनाया, ये है वो टेबल जो हमने टेबल बनाया था ना जिसमें ओरिजिनल डाटा मौजूद है। और ये देखें जो हमने समरी एक डिटेल डाटा बनाया है, ये उसकी ओरिजिनल डाटा है। ये अलग अलग शीटें, जितनी भी उसमें शीटें हमने बनाई है ना सर, ये पावर क्यूरी से पहले वाली वर्किंग है ना सर? हाँ जी, ये अभी पावर क्यूरी में, हाँ मैं पावर क्यूरी में अभी सिर्फ इंपोर्ट करने लगा हूँ ताकि मैं उस पर काम कर सकूं, ताकि ओरिजिनल डाटा मेरा वहीं पे पड़ा रहे। तो मैं पहला टेबल उठाता हूँ जो हमारा गंदा वाला, यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म डाटा। मैंने क्लिक किया, आपको ओरिजिनल नजर आ रही है सारी शीट जो हमने, वो एक बिल्कुल अनफॉर्मेटेड डाटा, अनफॉर्मेटेड डाटा। ठीक है जी। अब मैं वो सारे स्टेप्स रिपीट करूं जो मैंने पहले किए हैं ताकि आपको एक दफा समझ आ जाए मैंने किया क्या। ठीक है जी सर। जी सर प्लीज। अब मैं आपको साथ साथ बता के करूंगा कि आपको पता लगे मैं करने क्या लगा। जी सर प्लीज सर। क्योंकि अब आप लोगों को समझ आ गई है कि आउटपुट क्या बनानी है। तो डाटा साइंस में टॉप पे जो डिपार्टमेंट हेड या बिजनेस इंटेलिजेंस हेड या डाटा साइंटिस्ट या जो कंपनी की जड़ों में बैठता है ना, वो बंदा है जो डाटे को देख के सोच सके कि उसने इसका आउटपुट बनाना क्या है। अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं ना तो बाकी सारा काम क्लिक्स पे होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि डाटे को देख के समझना कि डाटे में गंदगी क्या है, उसको सफाई कैसे करनी है, और एंड पे मैंने उसको किस शक्ल एंड फॉर्म में लेके आना है। अब मैं रिपीट करने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे टॉप पे कॉलम का नाम चाहिए। तो कॉलम का नाम बनाने के लिए सोचना पड़ा कि मुझे कॉलम का नाम चाहिए क्या। अब आप लोगों को पता है कॉलम का नाम सेगमेंट चाहिए, हिप में मॉड चाहिए, और मुझे कैटेगरी कॉस्ट चाहिए। मैंने क्या किया, इस कॉलम को छोड़ के ना मैंने इस सारे डाटे को ट्रांसपोज कराया। क्यों कराया मैं बताता हूँ। जब मैंने ट्रांसपोज कराया ना, मैंने इसलिए ट्रांसपोज कराया है कि ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, इन दोनों कॉलम को मैं जोड़ के अपना हेडर बना सकूं, कॉलम का हेड बना सकूं जो आपको उधर नजर आया था। लेकिन इस डाटा में बहुत सारी क्लींजिंग की जरूरत है, मुझे यहाँ पे रिपीट स्टेप करने हैं। तो मैंने सबसे पहले सोचा मैं इसको कंप्लीट करूं। तो इसमें बिल्ट इन ऑप्शन मुझे मिली हुई है जिसको फिल डाउन। पूरा कॉलम फिल हो गया जी। ठीक है सर। अब मैंने क्या किया कि अब मुझे कंज्यूमर के और फर्स्ट क्लास, ये मैंने देखे डाटे को देख के मैंने सोचा है कि मुझे करना क्या क्या। मैंने कहा कि अब मैं इसको मर्ज कराना चाहूँ। ये ऑप्शन सिंपल मर्ज कॉलम की मौजूद है। उसने कहा मर्ज करा के सेंटर में क्या लगा दूं। मैंने कहा जी मेरे ये एक डैश लगा दो। अब आप देखिएगा कॉलम लग गया जी। उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं जी। अब मैंने कंट्रोल ए किया, सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। मैंने इसको कहा दोबारा ट्रांसपोज कर दो, दोबारा ट्रांसपोज हो गया। अब आप गौर से देखें, जो डाटा ये था, सॉरी जो ये डाटा था कार्ड थे, अभी एग्जैक्टली वही फॉर्म आ गई। जी सर। तो मैं मिस इकरा से भी सुनना चाहूंगा। जी मिस मतलब अभी देखिए यहाँ पे जो डाटा था एग्जैक्टली मैंने वही बनाया, लेकिन अपनी मर्जी से उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब मैं इसको अपना एज हेडर यूज करना चाहता हूँ, एक कॉलम का नाम बन जाए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिली हुई है जिसको कहते हैं यूज फर्स्ट रो एज रो हेडर। मैंने उसको क्लिक किया, उसने सारे कॉलम के नाम ये बना दिए। नजर आ रहे हैं, कॉलम के नाम खत्म हो गए और ये आ गए। जी सर।
अब जो सबसे मुश्किल काम दुनिया का है वो है पिवट और अनपिवट करना। आप एक्सेल में जब किसी चीज को अनपिवट करते हैं, पिवट का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें कॉलम्स में आ रही हैं, इसको अनपिवट करने का मतलब होता है ये रोज में आ जाए। पिवट करने का मतलब होता है वो कॉलम्स में आ जाए, और अनपिवट करने का मतलब होता है वो रोज में आ जाए। मैं क्या करता हूं, इसको मैं अनपिवट की ऑप्शन एक यहाँ पे मौजूद है जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, मैंने अनपिवट कॉलम किया। क्या समझ आई आपको? जो हमने ये नाम डाले थे ये सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। अब मैंने अगला स्टेप परफॉर्म किया, मैंने कहा यार अब मुझे ना इसको स्प्लिट कर दो, मुझे इकट्ठे नहीं चाहिए। फिर डेलीमीटर मैंने दे दिया कि इसको लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर से स्प्लिट कर। अब जब स्प्लिट कर दिया तब मुझे फर्दर चाहिए क्या, ये टोटल मुझे नहीं चाहिए। मैंने स्टेप अगला डिजाइन किया कि मुझे टोटल वाले निकाल दो, ये टोटल निकल गए, अब मेरे पास आ गया। अब मैंने कहा मुझे पहले चाहिए ये सेगमेंट होगा, ये उसका ये होगा, फिर ऑर्डर नंबर होगा। अब यहाँ पे मैं इसका नाम एंड पे रख लेता हूँ, ये है जी सेगमेंट, ये है जी मॉड, ये है जी ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर, और ये है जी कॉस्ट। ठीक है जी, मैं इसको लोड कर लेता हूँ। सर इसमें एक चीज़ है, आप अगर ऐड कर दें, क्योंकि जिनको थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं है पावर क्यूरी का, कि ये बिल्कुल मैक्रो की तरह काम कर रहा है और राइट साइड पे वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो जो स्टेप्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप उसमें मैं सारा अभी कुछ डिलीट करना मैं चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जी जी, मैं अभी अभी मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अभी आपको सिर्फ दिखाया है कि हमने जो आज के सेशन किया है कि जी आप जी एक स्कैटर्ड डाटा को विदाउट पावर क्यूरी या पावर बीआई कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, और विद पावर क्यूरी पावर बी कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये तो एक मैंने बहुत जी सिंपल जी स्टेप बताया, इसके अंदर इतना डीप है कि आपकी सोच है, एग्रीगेशन को हम आगे करेंगे। अब मैं आपको ठीक जो है दिखाना चाह रहा था ये समरी, ठीक है जी। अब मजे की जी बात देखिएगा, अब मैंने ये एक शीट बना ली, इस तरह मैं उसी डाटे से मुख्तलिफ शीटें बना सकता हूँ। मैंने मैनेजमेंट को एक शीट देनी है, फर्ज करें मैं इसका नाम रख लेता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैंने न्यू रखा था, सेव कर लेता हूँ। मैं फोल्डर में गया, न्यू को मैं चेंज कर देता हूँ मैनेजमेंट, नहीं डिटेल्ड डाटा। समझ लें आपने किसी को डिटेल्ड डाटा देना है, एक शीट बन गई आपकी। मैं दूसरी बनाता हूँ, इसी को करता हूँ कॉपी, पेस्ट, मैं इसको कर देता हूँ नाम समरी। बंद किया मैंने, इसको भी बंद कर दिया, सेव। मैं समरी शीट पे आया जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको खोला, डाटा क्यूरी में गया, मैंने इसकी शक्ल कन्वर्ट कर दी, सिर्फ मैंने सिलेक्ट किया ये मैंने यहाँ पे क्या ग्रुप बाय करके ना, ग्रुप बाय होता है कि समरी बना दो, जो भी मेरी ये रोज है ना इस और कॉस्ट में उसको समरी बनाओ, ये समरी आ गई। इसको मैंने पिवट किया, सिंपल काउंट किया, ये एक समरी बन गई, और ये समरी मैंने किसी और से शेयर करनी, मैं सेव करता हूँ, ये समरी शीट आ गई। अब आप देखें सेव, अब आपके पास दो शीटें हैं, एक डिटेल्ड डाटा, एक डिटेल्ड डाटा समरी, ठीक है जी। जी अब आपके पास अगले दिन डाटा आया, अभी मैंने एक एक शीट पे किया, मुख्तलिफ शीटों, ये एक डाटा आया आपके पास, जो डाटा आया ये वाला डाटा है। एग्जाम्पल देखिएगा जो अब मैं करने लगा हूं, जो हमने पहले इधर किया था, मैं यहां से ये डाटा डिलीट करता हूं, ये डिलीट हो गया जी, और मैं अपनी समरी शीट खोलता हूं, इसको मैं यहां से रिफ्रेश कर लेता हूं। जब तक मैं इसको सेव नहीं करूंगा ना, ये इसका इम्पैक्ट उस शीट में नहीं जा सकता।
मैं अभी इस शीट को मैं सेव करूंगा ना, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड, ये डाटा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं वापस पेस्ट कर सकूं इसको ऐसे ही। अब मैं जाता हूँ इस शीट में, इसको मैंने किया था, मैंने ऑर्डर रो नंबर 4 से मैंने कॉपी किया है और मैंने एंड तक पेस्ट करना है। ठीक है जी, याद रखिएगा ताकि मैं खुद ना भूल जाऊं। ये मैं डाटा मैंने डिलीट किया और मैंने इसको सेव कर लिया। ये मेरी शीट खुली हुई है, दूसरी जो समरी शीट है। ये फर्ज करें ये मैंने मैनेजमेंट को भेजनी है, मैंने रिफ्रेश किया, हो गया जी डाटा अपडेट। जी सर हो गया। ठीक है, इसमें हो गया। अभी मैं दूसरी शीट खोलता हूँ, डिटेल्ड डाटा, ये भी हमने बनाई थी, ये हमने किसी और ऑडियंस को भेजनी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अपडेट हो गया जी, निकल गया वो डाटा ना कंज्यूमर इसमें से भी। जी निकल गया सर, निकल गया। अब इस शीट में आ जाए जो हमारी पहले बनी हुई थी, ये अब आप देखें, इसमें अभी रिफ्रेश करेंगे हम, निकल गया जी समरी शीट, रिफ्रेश और निकल गया। अब आपने ये एक दफा प्रोसेस किया, अब आपने डेली कोई काम नहीं करना। आपके पास फाइल आनी है, जिस तरह फर्ज करें ये वाली फाइल है जो एक्चुअल फाइल, ये फाइल आपके पास आनी है, आपने फोल्डर में रखनी है, आपने एक्सेल फाइल खोलनी है, आपने रिफ्रेश करनी है, डन। बस सिर्फ फोल्डर पे पेस्ट करनी है और यहाँ से रिफ्रेश करना है, पाथ नेक्स्ट टाइम देने की जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली वहां से फेच कर लेंगे। बिल्कुल, आपने एक दफा रिफ्रेश करना है। आपका वो जो डेली, अभी मैं वापस लाऊं डाटा, एलिमेंट डाटा वाला, फिर सर वो शीट का नाम सेम होना चाहिए ना, क्योंकि जब सोर्स की हम बात करेंगे तो वो नाम वगैरह हर चीज बोल है। आप उसको ओवरराइट करेंगे, आप कोई चीज चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ओवरराइट करेंगे शीट उसी, क्योंकि हर जगह उसके कॉलम के नाम आ रहे हैं, हमने हर जगह स्टेप्स डिजाइन किए हैं, तो स्टेप्स सारे वही होने चाहिए, कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो आप चेंज करेंगे। ठीक है, इट मींस कि ये टेम्पलेट साइंस हो सकती है इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है कि आपने देखिए, असल पर्पज ये है कि आपने एक टेम्पलेट या बना लिया है या आपको मिल गया है। फर्ज करें, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने 200 स्कूलों में 1500 बंदों को या 200 ब्रांचों में 1500 बंदों को एक टेम्पलेट दे दिया हुआ है। अब फड्डा क्या है कि आपने 200 ब्रांचों में 1500 बंदों को नया टेम्पलेट देना, वो नया टेम्पलेट देने में आपको उसको ट्रेनिंग समझाना, बहुत कुछ करना पड़ सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके गलती के चांसेस और टाइम बहुत लगता है, 2 महीने लग सकते हैं आप लोगों को एक टेम्पलेट समझाते समझाते ना, प्रैक्टिकली ये हम बहुत फेस करते हैं। उसका आसान हाल ये होता है कि जिस तरह के भी फॉर्मेट्स आपके पास आ रहे उनको आने दें, उनको अपने पास एक फोल्डर में सेव करें और उनके ऊपर सारे स्टेप्स डिजाइन करें। जब भी आपके पास फाइल है आप उसको ओवरराइट करें, उसको रिफ्रेश करें, दैट्स इट, आपका काम रेडी है। लेकिन अब सर मैंने अगर टेम्पलेट के अंदर वो डाटा गलत पेस्ट कर दें, जैसे अभी आपने डिलीट कर दिया, या आप जैसे कह रहे हैं कि हर एक को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो आपको कोई एक्सवाई जो ब्रांच है आपकी वो गलत डाटा भेज देती है, तो वो तो फिर अपलोड नहीं होगा ना सर इसमें पावर क्यूरी में, क्योंकि वो डाटा ही नहीं, उस टेम्पलेट में नहीं होगा जो हमने कंडीशंस लगाई हुई। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आपने ये पहले, जब आप ये डाटा बना लेंगे तो जी सर। आपकी आउटपुट पहले निकलेगी, तो आपको पता चलेगा कि एरर्स कहाँ कहाँ पे, मतलब कौन से बंदे हैं जो हर दफा फॉर्मेट बदल देते हैं, डाटा बदल देते हैं। आपने एरर्स आइडेंटिफाई यहाँ से शुरू होनी, ठीक है ठीक। तो फिर आपने बहुत सारे लोगों को सेम पेज पे लेके आना है। तो आप देखिए मैंने डाटा वापस पेस्ट किया है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं अभी इसमें, देखते हैं डाटा वापस आया, कंज्यूमर आ गया जी आ गया सर, इसमें भी आ गया, और हमने एक नई शीट भी बनाई थी, ये डिटेल डाटा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंज्यूमर वापस आ गया जी, आ गया सर। हमने एक समरी शीट बनाई थी, मैं रिफ्रेश करता हूँ, डाटा आ गया जी आ गया सर। अब ये जो जितने काम मैंने किए ना एक्चुअली डाटा ऑटोमेशन के, ये डाटा ऑटोमेशन का स्टार्ट है। सही। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद करूं 1 मिनट के लिए, जी सर। क्योंकि अब मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। हाय, मैंने कोशिश की थी कि मैं
पूरे 2 घंटे में यहाँ तक पहुंचा दूं आप लोगों। अब मुझे बताएं कि एक चीज मैनुअल प्रोसेस के थ्रू डेली करने में, अभी मैं आप लोगों को अगले सेशन में सिखाऊंगा कि आपको अगर 200 फाइलें डेली आ जाती हैं, फॉर्मेट उसका सेम है, और आपको 200 फाइलों को एक जगह कंसोलिडेट करना पड़ता है, फिर उसको एनालिसिस बनाने पड़ते हैं, और फिर उसका डैशबोर्ड बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद डैशबोर्ड आपको मैनेजमेंट से शेयर करना पड़ता है, फिर आपका क्या हाल होगा। और उससे मजे की बात, वर्कलोड बढ़ता जाए, आपके पास एक डिपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 50 डिपार्टमेंट का काम आ जाए, और आपसे 50 डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड्स मांग लिए जाए, और उसके पीछे डाटा सारा ऐसी शक्ल फॉर्म में आता रहे, तो आप उस सारे प्रोसेस को कैसे चलाएंगे? आप तो पागल हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को यहां तक पहुंचाने के लिए आपको डाटा मॉडलिंग करनी पड़ती है। और डाटा मॉडलिंग में मैंने आपको अभी सिर्फ आज एक दिखाया है कि अगर तो आपको बहुत खूबसूरत डाटा मिल जाए तो आपके लिए बहुत आसानी, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में नहीं, पूरी दुनिया में जो एसएमईज है, एसएमई से मुराद है जो ओरेकल, फेसबुक, गूगल, सैप या पावर बीआई या ये सारी चीजें परचेज नहीं कर सकती, और 90% 80% कंपनीज एक्सेल पे काम कर रही होती। उन कंपनियों में लोगों को वर्कलोड कैसे ऑफलोड किया जाए कि वो थोड़े टाइम में ज्यादा कर सके। सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डाटा ऑटोमेशन, और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ये जो मैंने किया है ना, ये एक्सेल के अंदर पावर क्यूरी है। सर स्क्रीन आपने बंद की है अभी हमारे पास। अच्छा, सॉरी, मैंने बंद की थी। मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ, अभी हमने बस क्लोजिंग ही करनी है। आ रही है जी स्क्रीन? जी आगे सर। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल, ये एक सिंपल है जी। ये पावर बीआई है, क्योंकि ये पेड होता है और हर यूजर का एक लाइसेंस होता है, और इसमें आपको जो भी डैशबोर्ड बनाना होता है ना, वो यूजर को दिखाना पड़ता है, तो वो दिखाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत सारे पंगे होते हैं। लेकिन मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये पावर बीआई का डैशबोर्ड है जो मैं आपसे सिंपल एक शेयर करता हूँ। मैं पावर बीआई में भी बनाया हुआ। पिछली दफा आप लोगों को मैंने डाटा स्टूडियो को दिखाए थे ना सारे। जी सर, हेलो डाटा स्टूडियो में दिखा। मैं आपको पावर बीआई दिखा रहा हूँ। हेलो जी सर, कितनी देर में लेक्चर एंड होगा? असल में मैंने तरावी पे जाना नहीं, था। आप जा सकते हैं। लेक्चर खत्म हो गया हुआ, अब एडिशनल टाइम है। जो स्टे करना चाहते हैं अप टू देम, बाकी हम खत्म कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये सैंपल दिखा रहा हूँ, जिसने जाना वो जा सकता है, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेगा, क्योंकि मेन प्रोसेस सारा मैंने कर दिया। असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट में आपको डाटा सेट दूंगा जिसके ऊपर आपने ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है नेक्स्ट सेशन से पहले, और मुझे भेजनी भी है, सिर्फ करनी नहीं है, भेजनी भी है। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके सर, ओके। जो जाना चाहता है जी जो जाना चाहता है वो चला जाए। ये सिर्फ मैं एक शक्ल दिखा दूं कि ऑनलाइन वेब पे ये नजर कैसे है। सर ये एक्सेल टाइप एप्लीकेशन है या ये ऑनलाइन उस पे चलता है सर, ब्राउजर पे, जिस तरह बाकी ओरेकल के सॉफ्टवेयर वगैरह चलते हैं? ये जो पावर बीआई है, पावर बीआई डेस्कटॉप है, सिर्फ डाटा की मॉडलिंग के लिए। मतलब ये एक्सेल के जैसे काम नहीं करता? नहीं, एक्सेल के जैसे ही काम करता है, लेकिन जो पावर क्यूरी में आपने काम किया ना, यहाँ पे सिर्फ पावर क्यूरी चलती है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, वो देखें, ये सारे इसके वो फीचर्स हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, इसमें आप जो मर्जी कर लें, वो आपको एक्सेल की फाइल नहीं बनने नहीं देता, वो पैसे मांगता है। अच्छा। आप इसको एंड पे लोगों से शेयर कैसे करते हैं, पब्लिश करते हैं, लोग उससे बेनिफिट शेयरिंग कैसे होती है, वो एक बहुत पावर बीआई सर्विस होती है, उसके ऊपर ये डैशबोर्ड नजर आएगा। जो अभी मैं पब्लिश कर रहा हूँ ना, टाइम ज्यादा लेगा, इतना होना भी चाहिए था।
तो वो अभी पब्लिश होता है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो पेड है, और उसमें मजे की बात ये है कि हर यूजर पैसे देगा तो देख सकता है, आप इससे शेयरिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, सही सही। तो ये अभी बहुत टाइम ले लिया, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, तो नेट का इशू हो सकता है। चले, मैं आपको ये दोबारा दिखा दूंगा। मैं आपके कुछ सवाल ले लेता हूँ अगर किसी ने करने हो, बल्कि मैं आप लोगों से सबसे पहले सवाल पूछूंगा कि ये जो चीज हमने की है पहले कितने लोगों को आती थी? इससे मुझे आती आपकी थी सर थोड़ी सी, इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ कितनी आसान हो सकती है, आप क्या फोर्सी करते हैं? और इसकी डिटेल्ड बहुत सारी वर्किंग है, वो हम प्रैक्टिस से करेंगे। अच्छा जी, फजीला शाह का मैसेज आया कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। चले, अच्छा जी, अब मुझे आप जितनी अभी भी 14 लोग मौजूद हैं, मुझे पहले आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए 1-1 मिनट का कि was today's session new to you and was it a value adding to you or not? मुझे एक छोटा सा आंसर चाहिए। बिल्कुल, ये चीजें मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, पावर बीआई, ये क्यूरीज, और ये मैंने बिल्कुल नहीं सुनी हुई थी पहले, और डेफिनेटली इनको सीखने के बाद जो है वो जिस तरह से मेरा काम है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे ही होगा। अच्छा जी, मैं माजरत के साथ, क्योंकि मिस इकरा ने भी इस सेशन के बारे में मैसेज में लिखा है, तो मैं चाहूंगा आप सिर्फ बेशक 20-20 सेकंड माइक ले और इसको इंटरेक्टिव सेशन के तौर पर मुझे बताएं कि विल इट ऐड वैल्यू टू यू, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ, आप समझे, 100 में से 1% काम शुरू किया है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए मुझे चौथे सेशन तक आपको बेस बनानी पड़ी है कि आपके दिमाग में ये चीज बन जाए। मैं रिवर्स लेके चलाऊं, मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको आउटपुट दिखाई थी कि आउटपुट क्या होती है, फिर मैं रिवर्स लेके चला कि डाटा बनाना कैसे, देखना। अब मैं नीचे लेके आया हूं कि आपने डाटा को मॉडल कैसे करना है। अगर मैं आपको शुरू में डाटा मॉडलिंग दिखाता ना, एंड क्या होगा आपको पता नहीं लगना था और आपको वैल्यू समझ नहीं आनी। सो मैं स्टेप बाय स्टेप सबसे पूछूंगा, ये मेरा तरीका है, फीडबैक है, क्योंकि अदरवाइज मुझे नहीं पता लगता कि किस ऑडियंस की लर्निंग कहाँ तक है, और आई वांट टू मेक श्योर कि सबको मैं सिखा सकूं। और पूरा वीक मैं अवेलेबल होता हूँ, मुझे मैसेज करके आप कोई भी हेल्प ले सकता है, मैं हर वक्त वेला ही होता हूँ, मुझे कोई काम नहीं दुनिया। अच्छा जी, सबसे पहले मिस इकरा हैज गॉन। हाँ जी, हाँ जी, आरिफ मुदस्सिर, मैं आप शुरू करती हूँ। जी शुरू कर। मुदस्सिर, बेसिकली जिस किस्म की जॉब नेचर में मैं हूँ, उसमें ये बहुत वैल्यू एडेड है, बिकॉज मैं और मेरी टीम मेंबर जो आपके इस सेशन में है स्पेशली, वो इसी वजह से है कि अब जब हम शुरू कर रहे थे डिपार्टमेंट, तो हम एक्सेल बेस पे ही काम कर रहे थे, और अब हमारे पास नंबर ऑफ रिपोर्ट्स डे बाय डे, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज बहुत ज्यादा है। इस पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए हमने एक सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी 1-on-1 बेस पे आपसे लर्न की है, और नाउ वी वांट टू हैंड होल्ड इट, ताकि हम अपने काम को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड और ज्यादा एंगल से कर सकें। अदरवाइज हमारी जो बॉटलनेक्स हैं वो बहुत ज्यादा बन रही थी। तो बाय having a full go through in this session, हमारे लिए सबसे बड़ी आसानी ये हो रही है कि हमें डेटा डायनामिक पे काम करने का टाइम लगता है, जो नॉर्मली हम नहीं कर रहे होते। हमारे पास डेटा आता है तो हम कहते हैं बस कुछ 4 चीजें बना के फेंक दो और दिखा दो मैनेजमेंट को और क्लोज कर दो। वो जो डीप डिगिंग है, जो एनालिटिक है, द वे हम यहाँ कर रहे हैं, वो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेशर में नहीं कर रहे होते। सो इस हिसाब से, और ये मेरा पहला सेशन है जो मैंने एंड टू एंड बैठ के लिया है, अदरवाइज मैंने अभी पहला सेशन कंप्लीट सुना है, और आज सेकंड लेक्चर की आई थिंक 1 आवर की रिकॉर्डिंग सुनी है और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आउट किया है। सो दिस इज माय फर्स्ट कंप्लीट लेक्चर जो मैंने सुना है, और मैं क्लियर हूँ कॉन्सेप्ट्स पे और जो मेरे डेटा पॉइंट्स है उस पे। सो दिस इज वेरी प्रोडक्टिव फॉर अस, बिकॉज हम प्रोफेशनल्स तो बन गए हैं, लेकिन हम अब बेसिक चीजों पे उस तरह क्लियर नहीं हो पा रहे जो होना चाहिए हमें। तो जो पावर बीआई की वैल्यू एडिशन है, घंटे का काम 5 मिनट में, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर जाएंगे, नहीं है तो आप कहें जब। सो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग। और मैं आप लोगों को आपकी प्रोफेशनल जॉब्स में जो भी इश्यूज आएंगे, आई विल हेल्प यू आउट टू डिजाइन दोस थिंग, ताकि आप प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट कर सके। अदरवाइज ट्रेनिंग लेके उसको भूल जाना डजंट मैटर।
आपने अपनी डे टू डे वर्किंग में इसको यूज करना है, तो इट विल बेनिफिट यू पीपल। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जी आरिफ। जी सर, बहुत अच्छा सेशन था, लर्निंग थी। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ तक, वैसे एक्सेल में बहुत काम किए, 10 साल से कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जो है ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ तक लर्निंग की, ये मतलब इस लेवल पे आए, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे मतलब आप क्विकली अपना डाटा को जो है मॉडलिंग कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं। इससे टाइम बहुत बचता है, और हम लोग इसी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादातर टाइम इसी चीज़ में ज़ाया कर देते हैं कि डाटा को किस तरह एक विजुअल वे में किस तरह प्रेजेंट किस तरह करना है, यस और उसके ऊपर ही जो है हमारा टाइम लग जाता है, और एंड पे बस फिर हम जो है 2-4 ग्राफ्स बना के और पिक्चर बना के दिखा देते हैं। तो इट्स वेरी हेल्पफुल कि अब हम इसको मतलब इसके डीप में जाके इसकी जो एरर्स फाइंडिंग्स हैं वो भी कर सकते हैं, और इसको समराइज कर सकते हैं, इसको क्विकली अपने डाटा को मॉडल कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल। ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी हसन। जी जी सर, ये जो टेक्निक है पूरी पावर क्वेरी की और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ये ऑब्वियसली सेल्स की जॉब में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हर किसी के लिए। बिकॉज मेरा जो मतलब बड़ा शॉर्ट करियर है, लेकिन मेरा क्योंकि हार्डकोर सेल्स में रहा है, और उसके अंदर क्योंकि रिपोर्ट्स जो होती हैं कॉन्स्टेंटली अपडेट भी हो रही होती हैं, डेली बेसिस पे भी, वीकली भी, और इवन मंथली भी। उसके अंदर ये जो मतलब बात वही आ जाती है जो पहले भी मेंशन की है बाकी पार्टिसिपेंट्स ने, कि दिस इज मेकिंग आवर लाइव्स इजियर। तो अगर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे, बाकी तो इट्स ऑल अबाउट नोइंग व्हेन टू क्लिक वेयर। तो यस उससे जो है फिर कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपकी, जो चीज़ें हैं, जो जिंदगी है, जो रिपोर्ट मेकिंग है, वो आसान हो जाती है। जिस तरह आपने पहले बताया कि डेटा को सीधा करने के अंदर कितना ज्यादा टाइम लगता है विदाउट पावर क्वेरी, और विद पावर क्वेरी हमें मतलब ये मिनट्स का खेल था पावर क्वेरी के साथ। और वो एक दफा डेवलप हो जाए तो फिर अपडेट होता 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 रहता है। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। मैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया मेरा क्योंकि ऑफिस का इशू था, लेकिन मैं वो आज कर लिया मैंने वो। बस इंशाल्लाह उस पे जो है ये प्रैक्टिस होगी। कोई भी इशू होगा इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे, लेकिन ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट करेगा बहुत ज्यादा। और अभी ये स्टार्टिंग है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इस लेवल पे बात जाती है कि अभी आप आगे चलेंगे ना इंशाल्लाह, तो यू विल सी के किस लेवल पे बात जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आगे हैं उस्मान जी। उस्मान। सर मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं, थोड़ी सी बात करूंगा। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा इस पे काम किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है। जब आपसे फर्स्ट एवर टाइम मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे बताया था, आपको पता है किस सोर्स से मुझे पता चला था कि आपका एक्सेल माशाल्लाह कैसा है। तो मुझे भी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने की कोशिश की, और मैंने पावर क्वेरी पे ऑलरेडी कुछ वर्किंग की ऐसे प्रैक्टिस। तो मैं ऐसा चाह रहा था कि फर्दर मजीद में एसक्यूएल की तरफ जाता, कि वो कोडिंग एंड ऑल दैट। लेकिन ये पावर क्वेरी का इतना डीप, जैसे आप बताते हैं कि बहुत सारा कुछ इसमें हो सकता है, और मैंने जब थोड़ा मजीद खुद से भी एक्सप्लोर किया तो मैंने कहा नहीं, ये यहाँ तक ठीक है। क्योंकि कोडिंग में सर वो आपको पता है वो ज़्यादा टाइम लगता है, फिर फिर आप ना बैठ जाते आप, हैं फिर मैं लिखने में। आपको इसीलिए मैं लाइन खींच रहा हूँ। जी आपने डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में जाना है, प्रोग्रामिंग में नहीं जाना। इसीलिए हमने आपको ठीक है। कोई लैंग्वेज सिखाने की बात नहीं की। जुनेद चला गया। जी जुनेद कहता था सर हमें आर लैंग्वेज पाइथन सीखनी पड़ेगी, तो मैंने उसे उस वक्त कहा था जब ये कोर्स कर लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि किसी लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं है, आपने डेटा को पढ़ना सीखना है। दैट्स इट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अगर कि आप उसको किस पढ़ वक्त सकते कहाँ हैं, क्लिक करना है। यस, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। और मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 1.5 लाख रुपए की नौकरी आती है, सिर्फ इस ये लोगों को ये डाटा नहीं बनाना आता। मैं मुझे आपको पता है, मुझे याद है। हाँ जी ठीक है। आई रिमेम्बर दैट। चले, अब आ जाए जी मुनीरा। मुनीरा आप बताएंगे। जी सर, ये बहुत हेल्पफुल है। जिस तरह मैडम ने बताया कि हमारी जो रिपोर्ट्स होती है, हमारी 200 प्लस ब्रांचेस है, वहां से हमें रिपोर्ट्स आती है, उन रिपोर्ट्स को हम कंसोलिडेट करके काम करते हैं।
पहले हमने आपके साथ जो काम किया था उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं पावर क्यूरी खुद से सीख जाऊं, लेकिन मुझसे हुआ नहीं था। बट आज जो है वो मैं एंड टू एंड सीख गई हूँ, मुझे है कि मैं कर लूंगी और ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। एक्सीलेंट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जी नरमीन, और ये नरमीन हमारे साथ पहले दिन है, ये मेरे ऑफिस में होती हैं और इनका डाटे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नरमीन ने मुझे कहा सर मैं सीखना चाहती हूँ। तो मैं इसकी कमिटमेंट से, वालेकुम सलाम, मैं नरमीन की कमिटमेंट से इतना खुश हूँ कि इसने आज के सेशन से पहले 3-4 लेक्चर्स देख लिए और ये अभी खुद बताएगी कि इसको कितना डाटे का पता है और कितना इसको आता है, और ये अभी तक हमारे साथ है, तो क्या वजह बनी। जी नरमीन। सर ऐसा है कि आपके मैंने जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे थे वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, ठीक है। मतलब कि वो जो सीन थी, एक उन्होंने जो कंसोलिडेशन वाला किया था, वो 1 घंटा जो उन्होंने लगाया था और आपने लास्ट में आके बस 2 मिनट में काम किया था, मैं बिल्कुल परेशान थी कि क्या हुआ है यहाँ पे। और मैंने वो लेक्चर दोबारा रिपीट पे भी देखा था कि मैं दोबारा देखूंगी कि कैसे आपने किया। आज का लेक्चर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा क्योंकि मुझे ना इसमें जो आपने फॉर्मूलाज वगैरह लगाए थे वो मुझे थोड़ा सा नहीं आइडिया था, लेकिन ये प्रैक्टिस पे ही है, तो इंशाल्लाह मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी, तो इस पे भी मैं इसको कर लूंगी इंशाल्लाह। आपने हौसला नहीं हारना। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब अगर आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो लाइफ विल चेंज। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। थैंक यू जी। तहसीन, ये वो तहसीन है जिसकी आपने वो कंसोलिडेशन की वीडियो देखी थी, ये तहसीन है, ये अभी बोलेंगी, जिनका भी आपने नाम जी मुझे याद है। जी सर, मुझे भी डेटा एंट्री के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने जब आपका पहला सेशन लिया था तो मुझे बस ये था कि मैं सीख लूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने इंटर किया हुआ था, उसके बाद मैंने स्टडी अपनी नहीं की इतनी, बस मैं घर में ही थी, तो मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसा काम मिले जो मैं करूं। लेकिन फिर आपने वो डेटा एंट्री का कोर्स स्टार्ट किया, मैंने वो किया, बस मेरा उसमें इंटरेस्ट हो गया ना। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सीख लूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी है और मतलब इसमें काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट्स है, हम इसको सीख के काफ़ी अपने लिए अपना फ्यूचर एक बना सकते हैं। तो मैं सीखती हूँ, और जो मैं प्रैक्टिस भी करती हुई है कि थोड़ा स्लो करती हूँ, क्योंकि सीख रही होती हूँ, जब आप ये वो सेशन खत्म होता है फिर अगले दिन वीडियो जब अपलोड करते हैं मैं उसको देख देख के कर रही होती हूँ। पिछले वीडियो भी कर रही थी, काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे नहीं पता था ना इसके बारे में, लेकिन इंशाल्लाह मैं जरूर सीखूंगी। जी आप प्रैक्टिस जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपने प्रैक्टिस की छोड़ी। जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह, और तहसीन मैं आगे भी करूंगी इंशाल्लाह। तहसीन की एक ब्यूटी ये है कि ये रात को 1 बजे सवाल पूछती है, उससे पहले नहीं पूछती व्हाट्सएप पे, और मैं सुबह उठ के देख सर मैं इस टाइम करती हूँ ना, फिर जो जो मुझे समझ नहीं आता वो मैं अपने पास नोट करती हूँ, फिर मैं रात में वो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर आप आंसर करते हैं, फिर मैं सुबह दोबारा बैठ के ना वो करती हूँ। ठीक है जी। उमैर है, टीम है या सिर्फ उमैर बचा है? सर सारे हाजिर हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड। सर आपको फैसलाबाद की याद नहीं आती? अच्छा उमैर, अब आप लोग क्योंकि एडवांस यूजर हो तो आज मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपको क्या नया नजर आया। सर हम लोगों का जिस तरह का काम है ना, हम लोग ज्यादातर हैं रिपोर्टिंग एंड पे। अब मिसाल के तौर पे ले लें कि अगर हमारे पास SKUs की डिटेल है तो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रिपोर्ट्स बन रही हैं उसको हम रीड आउट की हद तक तो कर रहे हैं, ये डिस्कस हमारी पहले भी हुई थी, लेकिन अभी इस लेवल तक जाना हमारे लिए अभी जरा थोड़ा सा चैलेंज है कि हम अपने पास कैसी चीज़ें डिज़ाइन करें, उसके अंदर डाटा इनपुट किस शक्ल में लेके आए, उसको विजुअलाइजेशन की तरफ हम मूव कराएं। ये एक लर्निंग फेज है जिसकी वजह से हम लोग सारे यहाँ पे आए हैं, और अभी तक तो फिलहाल लर्निंग ही चल रही है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग हम इंशाल्लाह कभी बैठ के इकट्ठे करेंगे। तो अगर आपकी भी मौजूदगी बीच में हो जाएगी या हम आपके साथ अपनी कोई शीट्स वगैरह शेयर करेंगे तो मुमकिन है कि आपकी तरफ से हमें कोई गाइडलाइन मिल जाए कि हम इसको कैसे हम लेकर चलें। मैं बिल्कुल चाहता हूँ
मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इसको अपने इम्प्लीमेंट करें, फिर आपको इसकी सही समझ आना शुरू हो जाए। जी, अब जुल्फकार साहब, आपके बाकी बच्चे तो भी बोलना चाहते हैं कि बस डेड मोड में रहना उन्होंने। जी सर, सारों का यही बयान। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਜਸटिस ਹੈਗੇ ਹੋ। सही सही कॉपी पेस्ट करते हैं ये। जी अच्छा, जुल्फकार साहब, ये जुल्फकार साहब की मैं एक आपको बता दूं चीज ही, मैंने अभी शेयर का टाइम नहीं मिला तो मैं माफी चाहता हूँ जुल्फकार साहब। मुझे जुल्फकार साहब ने एक पीपीटी फाइल बना के भेजी और डेटा साइंस की जो फाइनल आउटपुट होती है ना, वहां के सिर्फ एक चीज रह गई थी, वो मैंने इनको एडवाइस दी थी कि वो भी कर ले। इन्होंने हर चार्ट के नीचे कंक्लूजन ड्रॉ करके दिया था कि ये चार्ट कह क्या रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकला। मैंने कहा था इसमें आप रिकमेंडेशन सिर्फ ऐड कर दें, दैट्स इट। डेटा साइंस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द कंक्लूजन एंड रिकमेंडिंग योर ऑन रिकमेंडेशंस। तो मैं इसकी एक एंड पे एग्जांपल देता हूं, लेकिन अभी मैं जुल्फकार साहब, क्योंकि मैं आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी जुल्फकार साहब हमारे साथ इतना लंबा स्टे करेंगे, चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे लिए दिस इज वेरी इंप्रेसिव। सर जुल्फकार साहब प्लीज। सर प्लीज आप बोलिए। सर आपको आवाज आ रही है? जी हमें आ रही है। आपको आप बोलिए प्लीज। मुझे आ रही, जुल्फकार साहब की नहीं आ रही। सर कैन यू हियर अस? मेरा ख्याल उनको आवाज नहीं जा रही। सर पूछना है, मेरा ख्याल है जुल्फकार साहब जाके म्यूटेड है या उनके इंटरनेट में प्रॉब्लम है? नहीं, वो मैसेज कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे। तो वो नीचे मैसेज नजर। सर आप बोल के कुछ कहना चाहेंगे जुल्फकार साहब, या फिर हम वाइंड अप करें? नहीं, उनको आवाज नहीं जा रही, या फिर उनको वो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ लेकिन बोल नहीं रहे, या फैमिली, या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में तो बोल नहीं सक रहे। सो लेट्स वाइंड इट अप। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर थैंक यू वेरी मच अगेन। आज का लेक्चर बड़ा मजेदार रहा है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने पिछले 3 सेशन सिर्फ आपको इस बेसलाइन तक लाने के लिए किए थे। अभी हम बहुत इन डेप्थ जा सकते हैं, लेकिन आपको डेटा साइंस कोर्स 2 में 6 से 7 सेशंस के अंदर वहां तक जरूर पहुंचा दूंगा कि आप लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। तो फिर इसका फर्दर एडवांस्ड वर्जन हम डेटा साइंस कोर्स 3 में लेके आएंगे, लेकिन आप लोग इसको एब्जॉर्ब कर लें सेकंड कोर्स में, तो दिस इज फाइन विद मी। तो अब आप लोगों ने, मैं आपको कल फाइल भेजूंगा, तो आप लोगों ने नेक्स्ट सेशन से पहले उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी और फिर बताना। ठीक है जी? इंशाल्लाह सर। सर हमें इजाजत, सबको इजाजत जी, मुझे खुद इजाजत। सुबह मेरा भी ऑफिस है। टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओए मोहित रही क्या? मोहित तो मुझे डायरेक्ट फीडबैक दे देना। जी सर। सर बहुत अच्छा था, और मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है डे टू डे, और मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मतलब मुझे डेली बेसिस पे आपके साथ काम करने का चांस मिला है, तो मेरी लर्निंग बहुत अच्छी जा रही है सर। चलो इंशाल्लाह, अब दुआ करो अब नरमीन भी आपके साथ अच्छा सीख। कीप इट अप। चलो लेट्स वाइंड इट अप। टेक केयर। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। मिस ये फिर ना रिकॉर्डिंग सुबह बेशक भेज दीजिएगा है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।